गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नए लेसन जो है लेसन नंबर 2 पढ़ाएंगे आपको। लेसन नंबर 1 में बहुत से बिंदु हटा दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो सिलेबस आया है बच्चों, तो उसमें आप टिक मार कर सकते हो। इसके लिए आप नेट में देख सकते हो नया सिलेबस जो आया है कि बहुत से पार्टों में से कुछ बिंदुओं को हटा दिया गया है और एक दो लेसन भी हटा दिए गए हैं। इसलिए आप नेट पर अपने सिलेबस को पूरी तरह से देख सकते हैं। तो लेसन नंबर 2 में देखिए बच्चों, इसके शुरुआती जो भाग है लेसन नंबर 2 में, वो पूरा का पूरा सिलेबस बोर्ड में दे रखा है। और आपकी 2 तारीख से जहां स्कूलें खुल जाएगी, तो उसके अनुसार जब तक समय है तब हम आपको वीडियो के माध्यम से कुछ पढ़ा रहे हैं। इनको आपको जानकारी हासिल करनी है। तो लेसन नंबर 2 में जहां लास्ट में दिया है सिख धर्म का प्रादुर्भाव और बंदा बैरागी, रणजीत सिंह, वो चैप्टर जो बिंदु हैं वो लास्ट के वो उठाए हैं। बाकी पूरा लेसन नंबर 2 आपके दे रखा है। तो देखिए, हम जहाँ लेसन नंबर 2 में हम पढ़ा कि संघर्षकालीन भारत जहां भारत का था, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक हमने पढ़ा। और लेसन नंबर 2 हम पढ़ेंगे इस इतिहास को 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो हमने सुना है कि भारत विश्व गुरु कहलाता है। भारत का विश्व में नाम था पहले, तो भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इसी कारण से विदेशी आक्रमण हुए कि भारत में सोना कितना है उसको पाने के लिए बार बार जो है यूनानी शासक मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इन लोगों ने आक्रमण किया, किंतु भारत के राजाओं ने संघर्ष करके उनको हरा दिया। इसी तरह से अरब प्रदेश, जहां अरब से बार बार भारत के बंदरगाहों पर आक्रमण हुआ और उस आक्रमण का भारत के राजाओं ने मुकाबला किया। फिर 1206 ईस्वी से भारत की दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिम राजाओं का शासन स्थापित हो गया। उससे पहले मौर्य वंश, गुप्त साम्राज्य और अन्य जहां जो वंशज थे, उन्होंने जहां राज किया, किंतु 1206 से मुस्लिम शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। भारत अलग अलग क्षेत्रों से जहां राजा बने हुए थे, उसी तरह से दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम शासकों का आधिपत्य था। तो अंग्रेज जिस तरह से मुस्लिम शासकों के समय में आए, तो अंग्रेजों ने जहां भारत में जड़ें जमाई। तो हम इस इतिहास को पढ़ रहे हैं 1206 से केवल 1757 तक, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सामान्यता आई और आकर के किस तरह से भारत में अपना शासन स्थापित कर ली। तो विस्तार से देखिए, हम भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी अरबी कहा गया है अरब प्रदेश की, जो भारत के पश्चिम में है, इन मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया। अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण थाने पर हुआ। किताब फुतूह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। इसके बाद बड़वास, बड़ौच और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। यह आक्रमण भी असफल रही। चर्चनामा में उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेनानायक मुदाहिरा पराजित हुआ था और वह मारा गया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। बाबा धूरी ने लिखा है कि महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा जैसा कभी नहीं सुना गया। सर्जनामा में और भी बातें उल्लेख है कि काफिरों, गैर मुस्लिम ने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया और जिस बहादुरी और दृढ़ता से वे लड़े, उसके कारण इस्लाम की पूरी फौज घबरा गई और तार तार हो गई। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा था, जिसके कारण राजा की मृत्यु हो गई और राजा मारा गया। इसके बाद उसी का राजकुमार जेसिया व साम्राज्य रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। मोहम्मद गजनवी
को भी कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही कई बार पराजित होना पड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1206 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो गई और मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। तो दिल्ली सल्तनत जहां बताई गई है, दिल्ली दरबार में अलग अलग वंशजों के राजा बने जो मुस्लिम शासक कहलाते हैं। तो भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा। यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा कि भारत जब तक आजाद नहीं हुआ तब तक संघर्ष जारी रहा। विदेशी ताकतें यहाँ पूरी तरह से भारत में राज करने लग गई। जहाँ बच्चों आपने नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की जानी मानी कंपनी, प्रसिद्ध कंपनी है, जिसका विदेशों में कई जगह शासन स्थापित किया था। आप कह सकते हो उसने उपनिवेश बना लिए थे। तो ब्रिटेन की इस कंपनी ने भारत पर अपनी हुकूमत जमा ली थी। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष को अनवरत रखा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला बिंदु हमारे लिए दिया है दिल्ली सल्तनत कि दिल्ली दरबार में किस तरह से मुस्लिम शासकों ने सत्ता स्थापित की थी। जैसे पहली सत्ता स्थापित की 1206 से 1526 ईस्वी तक जो शासन हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में, तो उसको 1206 से 1526 ईस्वी में मुस्लिम शासकों का राज रहा। यामिनी इलबरी या गुलाम वंश, पहला हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। अब देखिए क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि गुलाम वंश को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो हमारा उत्तर होता है यामिनी या इलबरी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किया इस गुलाम वंश में। कहते हैं कि उसका राज्यारोहण 1206 में हुआ। वह राज तिलक 1206 में गद्दी पर बैठा। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। इसकी राजधानी लाहौर थी और इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनाई गई थी। कि कुतुब मीनार जो आज बहुत बड़ी इमारत के नाम से जानी जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनाई थी। फिर कुतुब मीनार का जो शेष भाग था, ऊपर जो मंजिलें बनाई, तो इल्तुमिश ने पूरा कराया। फारसी सूफी संत था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखिए बच्चों, ये बड़ा नाम है, याद रखना पड़ेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो नींव रखी, पहली जो मंजिल बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि मुस्लिम लोगों का एक सूफी संत था और उस सूफी संत का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो उसकी याद में कुतुबुद्दीन ने इसकी नींव रखी और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है कि 1210 ईस्वी में चौगान, जो पोलो का खेल होता है, जहाँ घोड़ों पर खेला जाता है, तो उस समय राजा कुतुबुद्दीन खेल रहे थे। खेलते खेलते ही घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन मर गया। खेलते खेलते उसके सिर में गहरी चोट आई, जिसके कारण 1210 में कुतुबुद्दीन मर गया। तो 1210 में उसका पुत्र था इल्तुमिश। तो देखिए इल्तुमिश राजा बना। 1210 से इल्तुमिश राजा बना रहा 1236 ईस्वी तक। यह ऐबक का दामाद एक उत्तराधिकारी था। कहते हैं कि उनकी एक पुत्री थी इल्तुमिश की, और इल्तुमिश ने अपने दामाद को अपने घर रख लिया था, जिसके कारण से इल्तुमिश राजा बन गया। इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। 1226 ईस्वी में इल्तुमिश ने रणथंबोर जीता था। इल्तुमिश हमारे राजस्थान में सवाई माधोपुर में किला है रणथंबोर का, उस किले को भी, राजस्थान के किले को इल्तुमिश ने जीत लिया था। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर बिल्ला के दुर्ग को भी जीत लिया था। ग्वालियर और जालौर पर भी अधिकार हो गया था। खारिजम शाह के पुत्र मंगबनी को सहायता नदी
सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। इसके बाद में रजिया सुल्तान बनी। दिल्ली की बादशाह रजिया हुकूमत करने लग गई। 1236 से 40 तक राज किया इसने। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया, इल्तुतमिश की एक पुत्री हुई रजिया, रजिया औरत होते हुए ही दिल्ली की बादशाह सल्तनत के रूप में राजा बन गई। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना। परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया कि कुछ परंपरा के अनुसार मुस्लिम व्यक्ति ही राजा बन सकता है। इस कारण से रजिया का विरोध चारों ओर प्रकट होने लग गया। तो कट्टरपंथी जो तुर्क मुसलमान थे वो रजिया से नाराज हो गए। रजिया ने पर्दा त्याग दिया था, यानी कि वह बिल्कुल राजा की तरह रहने लगी थी और पुरुषों के समान, जैसे पुरुष जो है पहनते हैं कुबा, तो ये उर्दू भाषा में कुबा कहा जाता है, लेकिन इसको हम हिंदी में कहते हैं कोट। तो वह पुरुषों की तरह कोट और कुल्हा यानी टोपी, कोट और टोपी पहनने लगी थी और राजा की तरह रजिया रहने लगी थी। उसने मालिक जमालुद्दीन याकूत जो अबिसीनिया का निवासी था को अमीर अकूर जो अस्वसाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। कहते हैं बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार डाला गया। 1240 में जो तुर्क मुसलमान थे, परंपरावादी रीति रिवाज वाले जो विरोधी मुसलमान थे, वो रजिया से संतुष्ट नहीं थे, तो रजिया और इन दोनों को मार दिया। अब मुस्लिम लोगों में राजा बनने के लिए आपसी फूट होने लग गई, राजा बने तो कौन बने। 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह राजा बना और फिर प्रतिस्पर्धा हुई तो 1242 से 1246 में मसूद शाह ने राज किया मुस्लिम शासकों में। फिर 1246 से 1265 तक नसीरुद्दीन मोहम्मद ने सत्ता को संभाल लिया। ये सभी अयोग्य शासक थे, इनमें किसी में भी योग्यता नहीं थी, नाम मात्र के राजा थे और अपनी ताकत के बल पर जबरदस्ती से ही राजा बने हुए थे। नासिरुद्दीन मोहम्मद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। कहते हैं कि नसरुद्दीन जो राजा बना मुसलमानों में, उसको बनाने के पीछे जो हाथ था वो हाथ गयासुद्दीन बलबन का बताया जाता है, जिसको बलबन सम्राट के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो बलबन का शासक, जहां बलबन राजा बना, मुस्लिम शासक था ये भी। बलबन 1265 से 1296 ईस्वी तक सत्ता संभाली। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कहते हैं कि बलबन का जो नाम था वो था उलुग खां। बलबन को उलग खां के नाम से भी जाना जाता है। उलगू खां बलबन जो इल्तुतमिश के चहलगामी 40, चहलगानी का अर्थ होता है 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। वह 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। देखिए बच्चों, ये बोर्ड में प्रश्न आ चुका है कि बलबन ने सैन्य विभाग का जो नाम रखा उसका क्या नाम था। उसका नाम था दीवाने आरिज, जो सैन्य संगठन बनाया था, बहुत बड़ी सेना बनाई थी। उसने सिजदा और पाबोस, ये एक ऐसी प्रथा प्रचलित की कि सम्राट को झुक कर के उसके पैरों को चूमना पड़ता था। ये ऐसा रिवाज बलबन ने चलाया था कि जो भी राजा से मिलेगा, सम्राट से मिलेगा, वो पहले किसी न प्रकार से राजा के पैरों को चूमेगा और झुक कर के उसको पैरों को चूमना पड़ेगा। यह प्रथा दरबार में शुरू की तो बलबन और भी प्रसिद्ध हो गया। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था, यानी इसके शासन में
प्रशासन के जो प्रक्रिया थी, देख रेख थी, वो बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत थी। उसने जहां शत्रुओं के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाई। देखिए कि बलबन ने कौन सी नीति अपनाई शत्रुओं के प्रति, तो आंसर होता है लौह और रक्त की नीति। तो बच्चों, लौह और रक्त की नीति क्या होती है कि इसमें पुरुषों को मार दिया जाता है। जो राजा बनने की कोशिश करते हैं उन पुरुषों को तो मार दिया जाता है, वह बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता है। यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाना है, दूसरे राजा से लड़ना है, तो दूसरे राजा और उसके सैनिक, सेनापति, उन सबको मार देता था बलबन। और उन सेना के या सेनापतियों के या राजा के जो भी बच्चे या महिलाएं होती थी, उन सबको बलबन गुलाम बना लेता था। यहाँ 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष में खूनी रूप ले लिया। क्यूमर्स का वध कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन का राजस्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है कि बलबन का जो राजा करने का जो सिद्धांत था, उसका जो प्रशासनिक ढांचा था, बहुत ही प्रसिद्ध था। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है। वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो बलबन के जो सिद्धांत है, राजस्व सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण है कि राजस्व सिद्धांत में क्या क्या बात की गई है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है और राजा साधारण जनता से अलग अपना व्यक्तित्व रखता है और वह ईश्वर के द्वारा जो दिए गए गुण हैं उनसे परिपूर्ण होता है। ये था बलबन के सिद्धांत। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था। इसी कारण उन्होंने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों और डाकुओं का दमन करना, राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। तो ये था बलबन के साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन। बलबन के बाद में हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो जो वंशज दिया गया खिलजी वंशज। खिलजी वंशज के बारे में हम चर्चा आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बता दिया है। आप इसके विस्तार से एक एक नंबर के प्रश्नों को बारीकी से याद करना पड़ेगा, तब जा करके इसमें मार्क्स मिलेंगे। जैसे मान लो 1 नंबर का प्रश्न अभी मैंने पढ़ाया रजिया सुल्तान के बारे में, तो क्वेश्चन आता है कि रजिया क्या पहनती थी, तो उसमें बताया है कुबा और कुल्हा पहनने लग गई थी। तो इस प्रकार एक एक नंबरों के प्रश्न पूरी तरह से याद करना है। धन्यवाद।